सोचो एक एरिया है जो अभी गांव की जमीन है, खेती हो रही है, रास्ते छोटे हैं और डेवलपमेंट लिमिटेड है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यहां एक प्लान्ड रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाउनशिप डेवलप की जाए। लेकिन यहां फ्री होल्ड बेचने के बजाय लीज होल्ड सिस्टम क्यों यूज किया जाता है? ताकि लैंड का कंट्रोल अथॉरिटी के पास रहे और वो एरिया को प्रॉपर्ली प्लान करके फुल्ली डेवलप कर सके। और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है या लीज पीरियड खत्म हो जाता है, तब गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से नॉमिनल चार्जेस लेकर उसे फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर सकती है या लीज पीरियड को एक्सटेंड कर देती है। आज हम सिंपल स्टेप्स में समझेंगे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हो तो क्या चेक करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, लैंड एक्विजिशन। सबसे पहले गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड अक्वायर करती है, या तो डायरेक्ट परचेज से या लीगल प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद पूरी लैंड अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाती है। स्टेप 2, मास्टर प्लानिंग। अब प्लानिंग होती है, डिसाइड होता है रोड्स कितनी वाइड होंगी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया कहां होगा, पार्क्स, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम कहां जाएगा। यहां रैंडम प्लॉटिंग नहीं होती, प्रॉपर मैप के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। स्टेप 3, प्लॉट डिवीजन एंड अलॉटमेंट। लैंड को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर अथॉरिटी स्कीम लॉन्च करती है, लोग अप्लाई करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट अलॉटमेंट से प्लॉट दिया जाता है। अलॉटी को अलॉटमेंट लेटर मिलता है। स्टेप 4, लीज डीड। यहीं से लीज होल्ड सिस्टम स्टार्ट होता है। अथॉरिटी कहती है जमीन हमारी रहेगी, लेकिन आपको 60 या 99 साल के लिए यूज करने का राइट दिया जा रहा है। लीज डीड में मेंशन होता है लीज पीरियड, लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन रूल्स, ट्रांसफर रूल्स। साइन होने के बाद लीगल राइट मिल जाता है। स्टेप 5, डेवलपमेंट। अलॉटी को पोजेशन मिलता है, लोग घर बनाते हैं, मार्केट डेवलप होती है और धीरे धीरे प्लान्ड कॉलोनी रेडी हो जाती है। लीज पीरियड खत्म होने पर जनरली 2 ऑप्शन होते हैं, फ्री होल्ड कन्वर्जन चार्जेस के साथ या लीज एक्सटेंशन। यह अथॉरिटी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अगर आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हो तो क्या चेक करें? लीज पीरियड और रिमेनिंग ईयर्स, प्रॉपर ट्रांसफर अप्रूवल, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं, लैंड यूज रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, लीज डीड वेरिफिकेशन, फ्यूचर रिन्यूअल पॉलिसी। याद रखिए, सिर्फ रेट देखकर डिसीजन मत लीजिए, सिस्टम समझिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। तभी लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अगर आपको लीज होल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या दिल्ली के पास गवर्नमेंट अप्रूव प्लॉट्स देख रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।